मां यमुना रक्षक संघ द्वारा देश के प्रथम सीडीएस श्री विपिन रावत जी तथा उनकी धर्मपत्नी अन्य सैन्य अधिकारियों की दुर्घटनाग्रस्त आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए तहसील परिसर में श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन रखा गया। तत्पश्चात उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के छीबरों तथा फोडरी तथा अन्य विद्युत उत्पादन गृहों में ठेकेदारी प्रथा के तहत रखे गए श्रमिकों का आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक शोषण ठेकेदारों एवं विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है। इसको लेकर एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम शांतिपूर्वक प्रेषित किया गया। तो श्रमिकों को प्रदेश सरकार के मानकों के रूप ना तो वेतन दिया जाता है और ना ही ओवर टाइम का अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वहीं श्रमिकों के वेतन से भविष्य निधि की अत्यधिक कटौती कर ठेकेदार द्वारा अपनी हिस्सेदारी का अंशदान भी नहीं दिया जाता है। साथ ही किसी भी तरह से सरकारी अवकाश का लाभ भी नहीं दिया जाता है और वहीं श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व 2 श्रमिक बिना सुरक्षा उपकरण के मौत के शिकार हो गए थे। इतना ही नहीं, विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को गाली गलौज और धमकी भी दी जाती है, जिसकी एक ऑडियो ज्ञापन के साथ माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित भी किया गया है। गौरतलब है कि मां यमुना रक्षक संघ काफ़ी लंबे समय से शिक्षा के व्यवसायीकरण तथा उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में फैले भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलनरत है। आप लोगों का किया जा रहा है? सर, हम जल विद्युत निगम में 8-8 साल से या 5-5 साल से काम कर रहे हैं। हमारा काफ़ी टाइम से शोषण हो रहा है और ना हमें ईपीएफ मिल पा रहा है सही ढंग से, और जो ईपीएफ हमसे जो ईपीएफ ठेकेदार को हमें मुहैया करना आता है वो भी हमसे ही, हमारे सैलरी से ही काटा जा रहा है। और हमारे जितने भी हमने कोरोना के टाइम पे हम ड्यूटी की है उसका हमें भत्ता नहीं मिला, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारा शोषण किया जा रहा है। अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार की गई है फोन पर, ये बात सुनने को आ रही है, क्या है सच्चाई इसमें? जी सर, ये बात सही है। हम एक्शन साहब से मिलने गए थे, उन्होंने हमारे साथ अभद्रता का व्यवहार किया है और बाहर निकालने की धमकी देते हैं बार बार कि हम टेंडर नहीं करेंगे, हम तुम बाहर कर देंगे। और डीजीएम साहब के पास भी गए थे हम, उन्होंने भी हमारे साथ यही की है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें अधिकारी और आपके ठेकेदार की मिलीभगत है? जी सर, इसमें तो ठेकेदार और जो अधिकारी लोग हैं उनकी मिलीभगत है। इसी चक्कर से हमारे सैलरी, हम सारे लोग आईटीआई वाले हैं और हमें सैलरी किसी को 5,000 किसी को 6,000 रुपये दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे जो उत्तराखंड शासन या केंद्र सरकार से हमारे लिए वेतन है वो हमें मिल नहीं पा रहा है। आपको कितना समय हो गया इस ठेकेदार के पास कार्य करते हुए? सर, ठेकेदार के पास अभी इससे पहले 2 ठेकेदार, एक दूसरा ठेकेदार था, अभी एक नया है। अभी जो ठेकेदार है नाम क्या है उसका? उनका नाम है अनिल गुसाई। और जीएम कौन है इस समय आपके यमुना वैली के? यमुना वैली के जीएम है विपिन सिंह। क्या चाहते हैं आप? सर, हम चाहते हैं कि हमारे जो शासन से वेतन है, जितने बार इसमें सारी सुविधा दी जाती है, नाइट अलाउंस नहीं मिल पा रहा है। और जैसे सरकारी छुट्टी है, टाइम का नहीं मिल रहा। संडे की सरकारी छुट्टी रहती है, सारे देश में छुट्टी रहती है, हमें वहाँ पे जाना पड़ता है। अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग, विभागीय कर्मचारी लोग छुट्टी कर लेते हैं, हमें कहते हैं कि तुम वहाँ पे जाना है ड्यूटी। इस तरह से जो आप लोग काम कर रहे हैं ठेकेदार के पास, कितने लड़के होंगे आपके? ये सारे यमुना वैली में टोटल मिला के इधर डकरानी, कुलाल, ज्यादा ही होते लखवाड़ बिहार से कम से कम 200-250 लड़के काम कर रहे हैं। 200-250? हाँ, जो सारे इसमें यमुना वैली के अंडर में जो आते हैं, सर, आपने ज्ञापन दिया है, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया है? आज हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है और प्रकरण है उत्तराखंड जल विद्युत निगम की जो बैराज हैं, वो चाहे छिपरो हो, चाहे ढकरानी बैराज हो, चाहे ढालीपुर बैराज हो, यहाँ पर जो ठेकेदारी प्रथा में जो कर्मचारियों को लगाया गया है, तो उन कर्मचारियों का जमकर उत्पीड़न किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार का जो निर्धारित वेतन मान है उसके हिसाब से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। कोरोना काल में इनके द्वारा जो है कार्य किया गया, उसका कोई भी इनको भत्ता नहीं मिला और इनसे लगातार जमकर इनका शोषण किया जा रहा है और इनसे काम लिया जा रहा है और इनका ईपीएफ और ईएसआई में भी गड़बड़ है काफ़ी, वो भी काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार है। इन लोगों की हरासमेंट जो है लगातार विभागीय अधिकारी और ठेकेदार मिलकर कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आश्वासन आपको मिला है? एसडीएम साहब ने क्या कहा इस संबंध में?
अभी हमारे द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया गया है और कोई एक अच्छा सा आश्वासन तो नहीं मिल पाया है अभी। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार जी को ज्ञापन गया है, तो देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है, व्यापक आंदोलन इसके खिलाफ छेड़ा जाएगा। उत्तराखंड में हमारे जो कर्मचारी हैं उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उत्तराखंड जल विद्युत निगम जो भ्रष्टाचार का पर्याय बनी हुई है, इसे जो है सबक सिखाने का काम जो है मानव रक्षक संघ द्वारा किया जाएगा। कि पूर्व में भी इनके साथ इसी तरह की बात सामने आई थी, जिसमें इनके ईपीएफ और पीएफ को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इनको दोबारा रख लिया गया था। तो एक बार फिर से क्या ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं? पिछले साल प्रकरण आया था, मानव रक्षक संघ के पास प्रकरण आया था और इन सभी कर्मचारियों को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो हमारे द्वारा एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और उन्हें जो इनके नए टेंडर कराए गए, इन कर्मचारियों को रखवाया गया और जो उस समय जो वेतनमान था वो लगभग 4,000 रुपये को दिया जा रहा था, जबकि उत्तराखंड सरकार का वेतनमान जो है 12-12,500 रुपये का बैठता है मासिक। तो बड़ा तो है, परंतु अब भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है व्यापक स्तर पर जो है ठेकेदार द्वारा इनका किया जा रहा है, हरासमेंट किया जा रहा है। और तो और मैंने कुछ रिकॉर्डिंग सुनी है, कुछ रिकॉर्डिंग इनमें से कुछ कर्मचारियों ने मुझे सुनाई है कि इन्होंने जब एक्शन और ठेकेदार से बात की तो उन लोगों ने अभद्रता की है, गाली गलौच इनसे की है। मैं वो रिकॉर्डिंग आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। और यहाँ तक कि डीजीएम जो यहाँ के जो हैं, जो एक सभ्य कर्मचारी, पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, उनके द्वारा भी अभद्र भाषा का प्रयोग लोगों के साथ किया गया है। इनका आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण जो है जमकर किया जा रहा है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज आप लोगों द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है, क्या है पूरा प्रकरण? प्रकरण ये है कि सर हमारे साथ यूके में कई कॉन्ट्रैक्ट से 8-8, 10-10 साल से लड़के कार्य कर रहे हैं और पूर्व में कई भी ठेकेदार बदल चुके हैं और उनके द्वारा जो है इस तरह के कार्य किए जाते हैं, जैसे कि सैलरी पूरी ना देना और पीएफ सही ना काटना। तो कई चीज़ें हैं जो की गई हैं उनके द्वारा। और इस मामले में अधिकारियों का जो रवैया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी आप लोग जो काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी मिल रही है आपको? अभी सैलरी जो मिनिमम वेजेस है उससे भी कम दी जा रही है और जो एग्रीमेंट है, वैसे तो सैलरी एग्रीमेंट के हिसाब से मिलनी चाहिए, पर एग्रीमेंट के हिसाब से भी तो छोड़ो, जो उत्तराखंड सरकार का मिनिमम वेज है उससे भी कम। एग्रीमेंट कितना दिया गया आपका? एग्रीमेंट के हिसाब से अभी जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने जो दिखाया था तो उसमें 11,500 के आसपास जो सैलरी दिखाई गई है, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। अब मिलती कितनी है? अभी तो लड़कों को 9,000 9,500 के आसपास ही दी जा रही है। अच्छा, तो इस बीच की जो सैलरी है वो कहाँ जा रही है, इस बारे में कुछ साफ साफ नहीं बताते हैं। क्या लगता है कौन लोग मिले हुए हैं इसमें? सर मिलने का तो अब हम ये तो अधिकारी बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अधिकारी लोग या जो जिम्मेदारी है अधिकारियों की है, अधिकारियों को मेन एम्प्लॉयर अधिकारी हैं, उनको उनकी सारी जवाबदेही है। और जो ओवर टाइम आपसे लिया जाता है उसका क्या अलग से पेड होता है या? ना कुछ नहीं। ये सर ओवर टाइम के लिए कोई ऐसा नियम बनाया हुआ नहीं है इन्होंने, और ना ही कोई हमारी छुट्टियों के लिए कोई नियम बनाया हुआ है। कहते तो वो मना कर देते कि एग्रीमेंट में पता नहीं क्या लिखा तो हुआ है। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ खराब चल रही हैं, इन व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। जैसे कि बताया गया कोरोना काल में भी आप लोगों ने ड्यूटी की है जी, कोरोना काल में हम सब ने मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर जो है हमने यहाँ ड्यूटी करी है, लेकिन उसका श्रेय हमें बिल्कुल नहीं दिया जाता है, ना ही कोरोना काल का कोई भी हमें भत्ता दिया गया है। सैलरी के लिए कहते हैं तो 2-2, 3 महीने हो गया, किसी की सैलरी अभी तक दी नहीं। और अगर कहते हैं तो अधिकारी लोग कहते हैं कि ठेकेदार को पकड़ो। पीएफ और जो ईपीएफ की बात की जा रही थी उसमें क्या झोल है? हमारा चेक नहीं काटा। पीएफ के बारे में जो पीएफ पूर्व में काटा गया है वो कहीं कम काटा गया है, और अभी भी जो पीएफ काटा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉय शेयर होता है वो दोनों हमारे से ही कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कई चीज़ें जो हैं व्यवस्थाएं ख़राब चल रही हैं, इन पे संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकासनगर।